आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी, बुरे काम का बुरा नतीजा। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था भोला। भोला के पास एक छोटा सा खेत और एक बैल था। भोला दिन रात खेत में मेहनत से काम करता। जो भी उपज होती उसे हाट में जाकर बेचता और जो भी कमाई होती उसमें से कुछ पैसों से गुजर बसर करता और कुछ पैसे जमा करता। कुछ समय के बाद भोला के पास कुछ पैसे जमा हो गए। इन पैसों से भोला ने एक और बैल खरीदने की सोची। अब बैल खरीदने के लिए वह हाट गया और वहां से एक तगड़ा और तंदुरुस्त बैल खरीद लिया। इतने तगड़े बैल को पाकर भोला बहुत खुश था। अब तो मेरे पास 2 बैल हो गए हैं। इन दोनों से मैं खेत में हल जोतूंगा और मेरी उपज भी दुगनी हो जाएगी। इस प्रकार खुशी खुशी वह बैल को लेकर गांव वापस जा रहा था। रास्ते में एक घना वन आता था। भोला जब उस वन में से गुजरा तो उसे 4 युवक दिखाई दिए। युवकों ने भोला के पास उस सुंदर और तंदुरुस्त बैल को देखा तो उनके मन में लालच आ गया। उनमें से एक व्यक्ति ने भोला से कहा, भाई, बहुत सुंदर बैल है तुम्हारा, क्या तुम इस बैल को हमें बेच दोगे? बैल को बेचने की बात सुनकर भोला को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर कहने लगा, भाई, यह बैल तो मैंने पूरे 1500 रुपए में खरीदा है। यदि तुम इससे ज्यादा पैसे दे दोगे तो मैं यह बैल अवश्य ही तुम्हें बेच दूंगा और अपने लिए इससे भी ज्यादा तगड़ा बैल खरीद लूंगा। क्या कीमत लगाते हो तुम उसकी? उनमें से एक युवक ने पूछा। 2000 रुपए तो देने ही होंगे। भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं रे नहीं, 2000 तो बहुत ज्यादा है। सुनो भाई, ना तेरी ना मेरी, क्यों ना हम किसी तीसरे को पंच बनाकर उससे फैसला करवा ले। वही पहले वाला व्यक्ति फिर से बोला, आप और हम यह वचन लेंगे कि जो भी कीमत पंच बोलेंगे उसी कीमत को हम आंख बंद करके मान लेंगे। अब दूसरे की बारी थी। भोला ने कुछ क्षण सोचा और फिर हामी भर दी। कुछ समय के बाद वहां से एक वृद्ध व्यक्ति गुजरे। सफेद उज्जवल दाढ़ी, अनुभवी आंखें, उम्र भी यही कोई 70 के करीब होगी। बूढ़े को देखकर चारों व्यक्तियों की आंखों में एक नई चमक आ गई। यह बूढ़ा काफी अनुभवी और समझदार लगता है, क्यों ना इसे ही हम अपना पंच बना ले। चारों में से एक बोला। उसकी बात सुनकर बाकी तीनों और भोला ने भी हामी कर दी। लेकिन बेचारा भोला, जो न केवल नाम से बल्कि स्वभाव से भी भोला था, वो यह ना जान सका कि यह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि उन चारों का पिता ही था। और ये चारों व्यक्ति पेशे से ठग थे, जो अपने पिता के साथ मिलकर जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को ठगा करते थे और आज उनका शिकार भोला बना था। खैर, अब उस ठगी बूढ़े ने बैल की कीमत केवल 500 रुपए बताई और वचन में बंधे भोला को कुछ समझ नहीं आया और अपने वचन की लाज रखने के लिए उसने अपना 1500 रुपए में खरीदा बैल उन ठगों को मात्र 500 रुपए में बेच दिया। बेचारा दुखी मन से गांव वापिस आया और अपने मन का दुख अपनी पत्नी को बताया। भोला की पत्नी सुशीला न केवल नाम से बल्कि स्वभाव से भी बहुत सुशील और समझदार थी। भोला की बातों से वो अच्छी तरह से समझ गई कि उन चारों ने भोला को ठग लिया है। उन चारों को सबक सिखाना ही चाहिए। फिर कुछ देर सोचने के बाद सुशीला ने उन चारों को मजा चखाने के लिए एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अगले दिन भोला ने एक सुंदर स्त्री का भेष बनाया और जंगल में जाकर उन चारों ठगों से मिला और स्त्री की आवाज निकालकर कहने लगा, तुम चारों हट्टी कट्टी, जवान और खूबसूरत हो। यदि तुम में से कोई एक मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। उस सुंदर स्त्री के रूप पर चारों भाई रीझ गए और आपस में बहस करने लगे। मैं इससे शादी करूंगा, नहीं नहीं, मैं इससे शादी करूंगा, अरे नहीं, यह सुंदर नारी तो केवल मेरी पत्नी बनेगी। इस प्रकार चारों भाइयों में बहस छिड़ गई। चारों भाइयों को इस तरह लड़ते देखकर स्त्री का भेष धारण किए हुए भोला ने बहुत ही मीठी वाणी में कहा, सुनो जी, तुम चारों में से जो भी मेरे लिए बनारसी साड़ी, मथुरा की पेड़ी और सहारनपुर की आम सबसे पहले लाएगा,
उसी के साथ मैं शादी रचाऊंगी। यह सुनते ही चारों भाई सरपट शहर की ओर भागे तथा उनका वह बूढ़ा ठग पिता भोला के साथ उनकी वहीं प्रतीक्षा करने लगा। बूढ़े को अकेला देखकर स्त्री बने भोला ने एक डंडा उठाया और लगा दमादम बूढ़े की पिटाई करने। हाय रे मर गया, हाय रे मर गया। इस प्रकार वह बूढ़ा दर्द से कराहते हुए चीखने लगा। बूढ़े की अच्छे से पिटाई कर भोला वहां से 9-11 हो गया। उधर शाम को जब चारों भाई शहर से वापस लौटे तो पिता की ऐसी दुर्दशा देखकर चारों गुस्से से लाल पीले हो गए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वे उस सुंदर स्त्री का अता पता तो कुछ जानते ही नहीं थे। अब 2 दिन के बाद भोला ने एक वैद्य का भेष बनाया और उन चारों के घर बूढ़े का इलाज करने पहुंच गया। वहां पहुंचकर वैद्य के भेष में भोला ने कहा, तुम्हारे पिता के इलाज के लिए 4 जड़ी बूटियों की जरूरत है। ये चारों जड़ी बूटियां जंगल में अलग अलग दिशाओं में मिलेंगी, इसलिए तुम चारों में से हर कोई एक एक दिशा में जाओ और शाम तक इन जड़ी बूटियों को लेकर आओ। इन जड़ी बूटियों से तुम्हारे पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। वैद्य की बात सुनकर चारों भाई अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े और अब बूढ़े को घर में अकेला देखकर वैद्य बने भोला ने बूढ़े को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और लगा उसकी पिटाई करने। बूढ़ा जब पिटाई से अधमरा हो गया तो भोला ने घर के बाहर बंधे अपने बैल को खोला और उसे लेकर खुशी खुशी घर पहुंच गया। बैल को देखकर भोला की पत्नी बहुत खुश हुई और अब वे दोनों पति पत्नी अपने दोनों बैलों के साथ आनंद से रहने लगे। अब उन चारों ठगों की दास्तान भी सुन ली। चारों भाई जब शाम को घर पहुंचे तो अपने पिता की यह हालत देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। बूढ़े ने उन्हें अपनी पिटाई की और बैल को ले जाने की पूरी कहानी सुनाई तो चारों ने अपना सर पकड़ लिया। वे चारों ठग अच्छी तरह समझ चुके थे कि हो न हो यह सब उसी भोला का किया धरा था, लेकिन अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे सब मन महसूस कर रह गए। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि वे भविष्य में किसी को नहीं ठगेंगे, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि वे यह बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि बुरे काम का नतीजा भी आखिर में बुरा ही होता है। धन्यवाद दोस्तों, यह इस कुदरत का नियम है कि जो कुछ भी हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास घूम फिर कर लौट कर वापस जरूर आता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो तो हमें भी सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए। कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा भी आखिर में बुरा ही होता है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।